ये क्यों कहती हो कि गर्भवती स्त्री को 9 महीने तक अपनी देहरी छोड़कर कहीं दूसरी देहरी पर नहीं जाना चाहिए। अब समझिए, यहाँ पर पवर रेखा जिस समय गर्भ से थी अपने पति से आज्ञा लेकर अपने मायके गई, पीहर पिता के यहाँ। पति ने बहुत मना किया लेकिन वो जिद करके रह गई, नहीं महाराज मुझे माँ की याद आ रही है। पति से आज्ञा लेकर अपने मायके गई और मायके में जब पहुंची दूसरे दिन मायके से सखियां संग ली और सखियां लेकर वन में घूमने गई। जब घूमने गई तो उसी वन में, उसी जंगल में दुर्मलिक नाम का एक राक्षस था, जिस राक्षस की परछाई पवर रेखा के प्रसव पर पड़ गई। उसके पेट में जो बच्चा था उस प्रसव पर पड़ गई। और मेरी माँ कहते हैं कि गर्भवती अवस्था में स्त्री जैसे चित्र देखती है वैसे ही उसके गर्भ में पलने वाले बाल के चरित्र पर फर्क पड़ता है। जैसे गर्भवती अवस्था में स्त्री जैसे आकृति के दर्शन करती है, जैसे जैसे दृश्य देखती है, तभी तो कहते हैं स्त्री को ज्यादा से ज्यादा भगवान की तस्वीरों के दर्शन भागवत जी, गीता जी, रामायण जी का पाठ करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। भैया दुर्मलिक नाम के राक्षस की मैया के प्रसव पर परछाई पड़ गई। मैया लौटकर पिता के यहाँ से यानी जंगल से पिता के यहाँ आई और पिता के यहाँ से अपने ससुराल में आई। समय आने पर मैया का प्रसव काल जब पूर्ण हुआ तो पवर रेखा के गर्भ से सपूत नहीं कपूत आया। और प्यारे सपूत कपूत की पहचान तभी हो जाती है जब बालक पैदा होता है। सपूत पैदा होगा, मंद सुहाना समय होगा। प्यारे सपूत पैदा होगा, मंद सुहाना समय होगा, और कपूत पैदा होगा तो आंधी तूफान आएंगे। हाँ सही कह रही, कंस पैदा होगा ताजु है रे। कुली भक्तवर्षल भगवान की। भैया धीरे धीरे कंस की अवस्था, यहाँ पर भी दो प्रमाण मिलते हैं। दो प्रमाण ये मिलते, एक प्रमाण ये मिलता है कि पवर रेखा ने उस बच्चे को जन्म देकर उग्रसेन ने उस बच्चे को संदूका में बंद करके यमुना में बहा दिया। और ये संदूका बहता हुआ बटेश्वर पहुंचा। बटेश्वर के राजा सूरसेन ने उस संदूका को निकाला, पुत्र को पाकर उसका पालन किया। और जब इसकी अवस्था 12 वर्ष की हो गई तो कंस को यानी उस बालक को, उसका नाम कंस रखा, उस बच्चे को नारद ने जाकर बताया कि बेटा जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो वो तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता तो मथुरा नरेश है। तो कंसराज 12 वर्ष की अवस्था में बटेश्वर से पैदल ही, प्यारे बटेश्वर से पैदल ही मथुरा भाग गया था। और एक प्रमाण मिलता है कि राजा उग्रसेन ने ही बच्चे का नामकरण कराया, बच्चे का नाम कंस रखा। जब इसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई प्यारे तो ये बड़ा उपद्रव करने लगा। लड़कों को ले जाता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी की बाह तोड़ देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, बड़ा उपद्रव करता है। एक दिन की बात 17-18 लड़कों को लेकर यमुना के किनारे पहुंचा और यमुना के किनारे पहुंचकर कहने लगा भैया